उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। न्यायपालिका की भूमिका को परिभाषित करने में, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या करने में, भारत में अदालत की संरचना का वर्णन करने में, आपराधिक कानून और सिविल कानून के बीच अंतर को रेखांकित करने में। न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका की भूमिका क्या है? न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा को संसद द्वारा पारित किए गए किसी विशिष्ट कानून को रद्द करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, जो अदालतों को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने में एक अहम भूमिका निभाने की अनुमति देती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। अदालतों की संरचना। भारत में अदालतों की संरचना। हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं: अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जिला स्तर पर हमारे लिए अधीनस्थ या जिला अदालतें होती हैं। राज्य स्तर पर हमारे लिए कई उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय एक राज्य में सबसे ऊंची अदालत होती है। शीर्ष स्तर पर हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में सबसे बड़ा न्यायिक प्राधिकरण है। यह नई दिल्ली में स्थित है और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अंतिम होते हैं और देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसका मतलब है कि ऊपरी अदालतों के फैसले सभी निचली अदालतों को मान्य होते हैं। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखा। अदालती मामलों को व्यापक रूप से दीवानी या सिविल मामलों और आपराधिक या फौजदारी मामलों में बांटा गया है। सिविल या दीवानी कानून। सिविल कानून वे कानून होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए, जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी आदि से संबंधित विवाद। किराए से संबंधित मामलों में मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। सिविल मुकदमों में संबंधित अदालत के समक्ष याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से दायर की जाती है। फौजदारी या आपराधिक कानून। आपराधिक मामलों में पहला कदम पुलिस के पास हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराना है, जो अपराध की जांच शुरू करेगी, जिसके बाद अपराधी या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अदालत में केस दर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए, चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, अपहरण। आपराधिक कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। कानून के समक्ष समानता। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? मूल स्तर पर भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। कानूनी प्रक्रियाओं में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, जिसमें समय भी बहुत लगता है, जिसके कारण गरीब लोग अक्सर न्याय के लिए अदालत में जाने से कतराते हैं। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने
न्याय तक लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए जनहित याचिका पीआईएल की व्यवस्था विकसित की। इसने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया, जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बना दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने नाम भेजे गए पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना। अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर एक अंकुश लगाती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। न्यायपालिका के कार्य को विवादों के समाधान में, न्यायिक समीक्षा करने में, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने में विभाजित किया जा सकता है। न्यायपालिका एक पहलू शक्तियों का विभाजन करना है। हमारे देश में अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं।